नमस्कार। और इस समय मैं बस्ती सदर ब्लॉक के गौरा गांव में हूं। हमारे साथ नेशनल अवार्डी किसान राममूर्ति मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा राममूर्ति मिश्रा जी कैमरे के सामने आ जाएं। और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देने जा रहा हूं जो अक्सर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जब हम आम का पौधा रोपते हैं तो पौधा सूख जाता है, तो किन कारणों से पौधा सूखता है, उससे बचाव के बारे में हम लाइव प्रक्रिया करके दिखाएँगे कि कैसे हम पौधों को लगाने के बाद उसको बचा पाएँ। दूसरा, हम आम को रोपने के पहले हमको गड्ढे की तैयारी करनी पड़ती है, जो अप्रैल महीने में किया जाता है। जब हमारी गेहूँ की फसल कट जाती है, तो उस दौरान हम गेहूँ कटाई के बाद 1 गुणे 1 मीटर यानी 1 मीटर चौड़ा और वृत्ताकार हम गड्ढा खोद लेते हैं और 1 मीटर गहरा। और जब गड्ढा खुदाई कर लें तो जो उसमें मिट्टी निकलती है बाहर, आधे हिस्से में हम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं और उसी के साथ हम उसमें कोई दीमक रोधी दवा मिला देते हैं, जैसा कि आज हम लाइव करके दिखाएँगे और गड्ढा खुदाई का तरीका बताएँगे। चूँकि यह अगस्त का महीना चल रहा है, अब गड्ढा खोदने का समय नहीं है। गड्ढे की खुदाई हर हाल में हमको अप्रैल अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के दूसरे सप्ताह तक कर लेना चाहिए। और देखिए, गड्ढे की खुदाई शुरू हो चुकी है। अभी हम 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे और उसमें हम गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाने वाले हैं। ये हम सिर्फ़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं कि जिससे आप समझ पाएँ कि गड्ढे की खुदाई कैसे की जाती है और पौध की रोपाई कैसे की जाती है, जिससे आम के पौधे सूखे ना। तो अभी राममूर्ति मिश्रा जी के साथ हैं और राममूर्ति मिश्रा जी एक रंगीन वैरायटी का पौधा लेकर आए हैं। वो खुद बताएँगे कौन-सी वैरायटी है। ये लालिमा है। लालिमा। जी। और लालिमा एक ऐसी आम की वैरायटी है जिसका छिलका भी इतना स्वादिष्ट होता है कि हम उसको पूरे छिलके सहित आम को खा सकते हैं। और ये दूसरे साल से पौधा फल देना शुरू कर देता है, लेकिन हम कभी भी आम का जब फलत लेना है तो हमको तीसरे साल से फलत लेना चाहिए। और ये चौथे साल से 5वें साल तक आते-आते पौधा लगभग 30 से 40 किलो फल देना शुरू कर देता है। और इसके जो फूल होते हैं बहुत ही इसके जो फल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पीला और नारंगी कलर का इसका फल होता है और मैंने इसका फ़ोटोग्राफ भी शेयर किया था अपने पेज से। तो इसमें जो आम रोपाई के पहले जो हमको सावधानी बरतनी पड़ती है, उसको हम बता दें। जब तक गड्ढे की खुदाई हो रही है, तब तक हम ये बताएँगे कि आम को रोपने के पहले क्या करें। आप आम का पौधा देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी बंधी हुई है। तो ये जो प्लास्टिक की पन्नी बंधी हुई है, इसके नीचे का ये जो पौधा है, ये बीजू पौधा है। किस वैरायटी का पौधा है ये हमको भी नहीं पता है। और जिसने इस पौधे का बीजू पौधा तैयार किया होगा, जिस भी इसके गुठली से, उसको भी नहीं पता है। हमारे इस पन्नी के ऊपर जहाँ से कल्ला निकला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीरा लगाया गया है, जिसको हम कलम बांधना कहते हैं। तो नीचे का हिस्सा बीजू है और ऊपर का हिस्सा जो पहले बताया हमने कि ये लालिमा वैरायटी आम का है, जो रंगीन वैरायटी है, रंगीन वैरायटियों में गिनी जाती है। तो इसको जो ये वाला भाग है, यह मदर प्लांट के लालिमा आम के पौधे से, मदर प्लांट से काटा गया है और इसको सायन कहते हैं। इसकी पत्तियां यहाँ से कतर दी जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा क्लोज करके दिखाएं। सायन काटने के पहले, जैसा मैंने पहले बताया था कि आम जब ये सायन लिया जाता है तो इस मदर प्लांट से ऊपर का हिस्सा जो है उसको 2-3 महीने पुराना जो हिस्सा है उसको काटते हैं। उसकी पत्तियां जो है कतर दी जाती हैं और इतना भाग पत्तियों का काट दिया जाता है और ये 1 हफ्ते बाद टूट कर गिर जाता है। उसके बाद मदर प्लांट से इसको हम काट करके ऊपर का हिस्सा लाते हैं और फिर हम इसको चीरा, वी आकार का, वी शेप में चीरा लगाते हैं और इसको कलम बांध करके सायन को बीजू पौधे में लगा देते हैं और ऊपर से एक प्लास्टिक की पन्नी बांध देते हैं। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं लगाया जाता है, कोई रसायन नहीं लगाया जाता है। नीचे का हिस्सा बीजू, ऊपर का हिस्सा जिस वैरायटी का हमको इसको पौधे में कन्वर्ट करना है। तो ये पौधा लालिमा है, कलर वैरायटी है, जो दूसरे साल से फलत देती है। और नीचे का पौधा बीजू है। तो है क्या, जब हम पौधशाला से पौधे लाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कलम बधाई के 1 महीने के बाद हम पौधा खरीद कर लेते आते हैं। उसमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं या कल्ले निकल रहे होते हैं। तो हम जब भी कलम वाला पौधा ले आए तो कोशिश करें जो कलम बधाई का समय हो, कम से कम 6 महीने पुराना बांधा गया पौधा हो, कलम बांधा गया पौधा हो, तभी लाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कलम परिपक्व अवस्था में नहीं होती है और वो पौधा सूख जाता है। तो पौधा सूखने का पहला कारण कि कलम बांधे हुए कम से कम 6 महीने हो गया हो, नया बांधा हुआ कलम कभी न लाएं। दूसरा, जब हम पौधा ट्रांसपोर्टेशन करके लाते हैं तो ये जो पॉली बैग देख रहे हैं, जिसको हम पिंडी कहते हैं, इसमें इसकी जड़ें होती हैं, जड़ें बाहर भी निकली हैं।
तो कई बार ये ट्रांसपोर्टेशन करते समय जो मिट्टी आप देख रहे हैं, देखिए मिट्टी पूरी तरीके से कठोर है, जमी हुई है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में कई बार ढीली हो जाती है मिट्टी। इस ढीले होने की मिट्टी की वजह से पौधा जो है, इसकी जड़ें ढीली हो जाती हैं, जिससे पौधा सूख जाता है। तो जब भी हम पौधशाला से पौधा लेकर आएँ, तो इस पौधे को हम 1 हफ्ते के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें और हल्का धूप भी इसको मिलती रहे, उसमें पानी डालते रहें। तो ये मिट्टी कठोर हो जाती है, उसके बाद इसका पौधरोपण करते हैं, तो पौधा सूखने का डर नहीं होता है। तो हमने आपको 2 कारण बताए जिसकी वजह से आम के पौधे सूख जाते हैं। एक तो पौधा ट्रांसपोर्टेशन में उसकी जो पिंडी है ढीली हो जाती है, दूसरा जो कलम बाँधी जाती है, साइन बाँधी जाती है, साइन नहीं होती बँधाई, इसलिए सूख जाता है। तो पौधा साइन बँधे हुए कम से कम 6 महीने पुराना पौधा लें, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद 6 से 7 दिन बाद पौधे को गड्ढे में रोपें। और तीसरा, गड्ढे की भराई करते समय गड्ढे में दीमक रोधी रसायन या दवा ज़रूर मिलाएँ। तो इसमें देखिए गड्ढा जब हम खोदते हैं तो 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसमें जो मिट्टी निकलती है, उसकी आधी मिट्टी में हम गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, जैसा कि राममूर्ति मिश्रा जी मिलाने जा रहे हैं। अभी गोबर की खाद ये मिलाएँगे और इस गोबर कंपोस्ट मिला हुआ है। इस गोबर की खाद में आपने दीमक रोधी कौन-सी दवा मिलाई है? इसमें दीमक रोधी बावेरिया बैसियाना मिलाया है और कोई आपने और ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशक। तो दोनों रसायनों का क्या काम है? ये ट्राइकोडर्मा से फफूंदी नहीं लगेगी और बावेरिया बैसियाना से कोई कीटनाशक है, वो जैविक कीटनाशक है। इससे किसी कीड़े या दीमक वगैरह नहीं लगेगी। एक तो बवेरिया बैसियाना और ट्राइकोडर्मा दोनों ही जैविक काम करते हैं। एक जो है फफूंदीनाशक है और एक जो है जो कीटनाशक है, उनको जो है फंगिसाइड फंगस कर देता है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वो जो दीमक है वो मर जाते हैं। तीसरा, आपके हाथ में कौन-सा रसायन दिख रहा है? ये है नीम की खली। अच्छा, नीम की खली है। जी हाँ, तो इसका क्या उपयोग होगा? इससे जो है एक तो ये इसको पौधे में के बढ़वार में सहायक होगा। अच्छा। दूसरे, कोई कीड़े-मकोड़े अगल-बगल नहीं आने पाएँगे। अच्छा, एक तौर पर ये कीटनाशक का भी काम करेगा, दूसरा ये न्यूट्रिशन भी देने का काम न्यूट्रिशन करेगा। देने का भी काम तो करता मतलब एक गड्ढे में लगभग 1 किलो नीम की है। खली जी, डालते जी, हैं। जी, जी। तो आप डालिए और हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाइए किस तरह से इस गड्ढे की मिट्टी तैयार करते हैं। और ये जो गड्ढे में मिट्टी निकली है, पूरी मिट्टी है या आधी है? आधी है, आधी है। अच्छा, आधी मिट्टी है। तो जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, बैवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा और इसमें नीम की खली मिलाई जा रही है और सारे जो है दीमक रोधी हैं, फंगिसाइड हैं, फंगस से बचाने के लिए पौधे को हैं। और इसकी वजह से जो है पौधे जो है मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं जो मिट्टी की उर्वरता है, इसमें केंचुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो मिट्टी है वो पोषक होगा, इसमें कार्बन्स की मात्रा अच्छी होगी। राममूर्ति मिश्रा जी मिट्टी को तैयार करते हुए गड्ढे की आधी मिट्टी जो 1 मीटर गुणे 1 मीटर खोदी गई है, चूँकि हम आपको एक आदर्श गड्ढा तैयार करने की विधि बता रहे हैं। गड्ढा अप्रैल महीने में ही तैयार किया जाता है। अप्रैल महीने में गड्ढे तैयार करके उसकी भराई कर दी जाती है, गोबर की खाद सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट और बवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा और नीम की खली हुई डाल करके। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ नीम की जो खली की जो उसका तीखापन है, कसैलापन है, वो मेरे ज़ुबान तक आ रहा है। इतना ये एक्चुअल में ओरिजिनल है, इसको हम असली वाला कह सकते हैं। तो पूरी तरीके से मिट्टी को कीटनाशी से दीमक से बचाव के लिए मिट्टी को भुरभुरा बना रहे हैं। साथ ही इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली मिला रहे हैं और आधे मिट्टी में मिलाया गया है। अब गड्ढे की भराई होगी। गड्ढे की भराई के बाद क्या प्रक्रिया पड़नी है? अगर मान लीजिए आप 1 एकड़ खेत में गड्ढे खुदाई कर रहे हैं और सघन बागवानी के लिए कर रहे हैं, यानी अगर आप वह अ, आप जो है रंगीन आम का पौधा रोप रहे हैं, तो 4 गुणे 4 मीटर या 3 गुणे 3 मीटर पे भी सघन बागवानी के लिए पौधे रोपे जा सकते हैं। 4-6 पर भी रोपे जाते हैं। तो मान के चल रहा हूँ कि सघन बागवानी के लिए आप 4-6 का या 4-4 का गड्ढा खोद रहे हैं। तो आप जब गड्ढे की भराई कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो हमको ये नहीं पता चलता कि गड्ढे कहाँ थे, कहाँ उसमें गोबर की खाद मिलाई गई थी और गड्ढे का जो बीच वाला पॉइंट है, जहाँ हमको पौधे खोद करके रोपना है, वो कौन-सा है। तो सारी विधियाँ बताएँगे, कैसे हम गड्ढे का मेन पॉइंट बीच का सैकड़ों गड्ढों में से गड्ढों की पहचान करें और मेन पॉइंट करें। तो अभी भराई होगी, आप देखेंगे कैसे भरा जा रहा है। तो गड्ढे की भराई की तरफ हम चाहेंगे, कैमरा एक बार फ़ोकस करें। हमारे जो साथी हैं गड्ढे को जो भराई कर रहे थे, गोबर की सड़ी हुई खाद और इसमें नीम की खली, ये सारी चीज़ें जो मिलाई गड्ढे की भराई के दौरान देखिए राममूर्ति मिश्रा जी ने इसका जो गड्ढे का सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, इस पर इन्होंने एक लकड़ी लगाया हुआ है। और ये लकड़ी क्यों लगाए हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये जो लकड़ी आप लगा रहे हैं,
क्या उद्देश्य है लकड़ी लगाने का? इसका उद्देश्य ये है कि बरसात में ये गड्ढा जब भर जाता है, बरसात में पता नहीं लग पाता है कि सेंटर पॉइंट कौन-सा है। जी, और जी। जब ये लकड़ी लगी रहती है, हाँ, तो इससे ये हमको पता लग जाता है कि सेंटर पॉइंट इसका यही है और हाँ। यहीं पे खोद करके पौधा लगाना है। तो ऐसे मान लीजिए 200 गड्ढे हैं, तो दोनों 100 तो गड्ढों हाँ, में आपको दोनों 100 लकड़ी गड्ढे में हर के सेंटर पॉइंट में एक-एक लकड़ी लगा दिया जाती है, हाँ, हाँ। जिससे हमको भविष्य में जब बरसात के बाद गड्ढा एकदम पता नहीं लगता कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है, जी, तो जी। फिर इससे हम लकड़ी से हमें ये पता लग जाता है, वहीं हम हमने आपको आम के पौधरोपण के लिए गड्ढा खुदाई का तरीका बताया। फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, ये गड्ढा जो है अप्रैल महीने में खोदा जाता है और इस अप्रैल महीने में खोद करके जो मिट्टी निकलती है, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा ये गड्ढा होना चाहिए और जो इसमें मिट्टी निकलती है, आधी मिट्टी में पहले इसको मिट्टी हम थोड़ी 1 हफ्ते के लिए खुले में छोड़ देते हैं और जो धूप से मिट्टी जब पूरी तरीके से जल जाती है, तब इस मिट्टी में हम आधा गोबर मिला करके आधे मिट्टी को अलग कर देते हैं, आधे मिट्टी में जो है सड़ा हुआ गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या हम वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाते हैं। इसके अलावा हम इसमें बवेरिया बेसियाना नाम का एक फफूंदी नाशक और कीटनाशक मिलाते हैं, जिसमें बवेरिया बेसियाना के साथ ट्राइकोडर्मा मिला होता है और इसके अलावा हम इसमें नीम की खली मिला सकते हैं या कोई और दीमक रोधी हम मिला सकते हैं। मिला करके मिट्टी में आधी मिट्टी में उसके बाद जो 1 हफ्ते धूप में जली हुई मिट्टी है उसको हम गड्ढा ढक देते हैं और आधी मिट्टी उसके अगल-बगल चिपका देते हैं। ये लगभग जून तक गड्ढा पड़ा रहता है, धूप में जलता है और जब बारिश हो जाती है, गड्ढा पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, पानी से बैठ जाता है और गड्ढा खुदाई के दौरान ही देखिए जैसा रामूर्ति मिश्रा जी ने गड्ढे के सेंटर पॉइंट पर 1 मीटर बाई 1 मीटर का चौड़ा का गड्ढा है, 1 मीटर गहरा था और इसमें आधे मिट्टी और आधा इसमें सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद या जो भी आपके पास उपलब्ध हो मिलाया गया है और इसके सेंटर पॉइंट में एक लकड़ी इन्होंने गाड़ के रखा है। ऐसे जितने गड्ढे खेत में खुदाई होती है सभी सेंटर पॉइंट में गड्ढे अब क्या होगा कि हमको ये पता होगा कि इस गड्ढे का जो सेंटर पॉइंट है यही पॉइंट है और हमको इसी इतनी दूरी में पिंडी आम की पिंडी गाड़नी है। तो हमने पहले बताया था कि 1 हफ्ता पुराना जब ट्रांसपोर्टेशन करके घर पर लाएँगे पौधा तो 1 हफ्ता रख करके तभी रोपेंगे। दूसरा जो है हम क्या करते हैं 6 महीना पुराना जो है साइन लगा हुआ ही पौधा ले आते हैं। नया साइन लगा पौधा नहीं लगेगा यानी कलम लगा हुआ पौधा। अब इसको हम पिंडी के लगभग 2 इंच तक इस पिंडी के जैसा यहाँ पर पिंडी है, ये लालिमा प्रजाति है और इसका छिलका भी इतना मीठा होता है कि हम छिलके सहित खा सकते हैं और ये 6 महीने पुरानी कलम बाँधी हुई पौध है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ का इन्होंने लकड़ी इस तरह से उखाड़ दिया जाता है और इस लकड़ी को उखाड़ करके अब इसी सेंटर पॉइंट पे हम गड्ढा खोद करके आम के पौध को करते हैं और ये धारदार किसी चीज़ से इस पॉली पैक को फाड़ देते हैं, यानी पैकेट को फाड़ देते हैं, तो एक गड्ढा खुदाई होगा अभी लगभग इतना हम लोग इसको गाड़ते हैं। तो अभी देखते हैं ये गड्ढे का सेंटर पॉइंट है और इसमें पहले से ही अ, दीमक रोधी मिलाया गया है जिससे दीमक जो है इसके जड़ों को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। गड्ढे की खुदाई उतनी ही करेंगे जितना इसमें करेंगे और फिर से हम इसमें नीम की खली डाल देते हैं जिससे ऊपर भी अगर कहीं दीमक का प्रभाव हो, जो मिट्टी अभी भरने वाले हैं, तो उसका प्रभाव पौधे पर ना पड़े जिससे पौधे को सूखने ना दे, इससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ में दीमक से बचाव भी होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं और देखिए थोड़ा-सा और खोदने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक फीट खोदेंगे। हाँ, अब सेंटर पॉइंट पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, गड्ढा पहले से खोदा गया था और इसमें गड्ढा भराई हुई थी, अब लगभग जो पिंडी है, ये गड्ढे में आ जाएगी और थोड़ा-सा इधर से भी खोद देते हैं। अब सेंटर पॉइंट पर हमने गड्ढा खोद दिया है, अब इसकी प्लास्टिक की जो थैली है इसको फाड़ देते हैं। वहाँ पर हँसिया उसी से कर देते हैं, धारदार किसी भी चीज़ से हम इसको फाड़ देते हैं और 1 हफ्ते पुराना म आप ही फाड़ दीजिए। 1 हफ्ते पुराना मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करके जब लाया गया था तो 1 हफ्ता इसको घर पर रखा गया था। देखिए पिंडी कहीं से फूटी नहीं है, आप इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से पिंडी जैसे नर्सरी में रहती है उसी तरीके से पिंडी पड़ी हुई है, तो इससे पौधा सूखेगा नहीं। तो पौधे 3 वजहों से सूखते हैं, मिट्टी में दीमक की वजह से, कीड़ों की वजह से, साइन नया हो उसकी वजह से यानी कलम नई बंधी हुई हो और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन से। तीनों से बचाव करके पौधे को हम सूखने से बचा सकते हैं और ये मिट्टी पूरी तरीके से धूप से शोधित की गई है, ओज़ोनीकरण की गई है, इसमें वर्मी कंपोस्ट, खाद कंपोस्ट मिलाया गया है, गड्ढा पहले से तैयार है। तो ये बड़ी तेज़ी से विकसित होगा और दूसरे साल इसमें बौर आने शुरू हो जाएँगे, यानी मंजरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। पौधा देखिए रोपने का काम किया जा रहा है, अब इस गड्ढा भराई किया जाएगा और अच्छी तरीके से इसको दबा देते हैं लेकिन ध्यान देंगे कि पिंडी ना फूटने पाए और इसमें देखिए पहले से ही नीम की खली मिलाई गई है, पहले से ही वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद मिलाई गई है और गड्ढे की भराई हो रही है।
और खूब अच्छे से इसको हाथ से दबा देते हैं कुछ, और बस ये कोशिश करें कि पिंडी पर दबाव ना पड़े, जिससे जो है पिंडी फूटने ना पाए और जल भराव ना होने पाए बरसात में, नहीं तो पौधा सूखने का डर होता है जल भराव होने की वजह से। और अब अंत में चलते-चलते पौधा ये हमारा रोपा जा चुका है और ये पौधा मान के चल रहे हैं कि 100% ये पौधा सूखेगा नहीं, लेकिन चलते-चलते ज़रूर ध्यान देंगे, जो कलम बाँधी गई है, इस कलम के नीचे कोई भी कल्ला निकलने ना पाए। अगर निकल रहा है तो उसको आप हर समय ध्यान देकर तोड़ेंगे, नहीं तो जो नीचे का वैरायटी है, बीजू वैरायटी, वही पौधा ये हो जाएगा और ऊपर की वैरायटी बेकार हो जाती है। तो हमको अगर लालिमा किस्म का साइन इसमें कलम बंधी है, तो लालिमा किस्म का फल लेना है तो नीचे कल्ले नहीं आने देने हैं, इसको समय-समय पर तोड़ते रहना है। ऊपर जब विकसित हो जाएगा तो नीचे कल्ले नहीं आएँगे और हमारा ये पौधा 2 से 3 साल में बढ़िया फल देने योग्य तैयार हो जाएगा। ये जो पौधा है, ये रंगीन वैरायटी है और इसको कोई भी शुगर का पेशेंट यानी डायबिटिक रोगी भी खा सकता है, क्योंकि हल्का खट्टा-मीठा होता है। इसके छिलके बहुत पतले होते हैं, बेहद स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए इसको छिलके सहित कच्चा भी खाया जा सकता है और पका भी खाया जा सकता था। तो ये था गड्ढा तैयार करने की विधि, ये थी कंपोस्ट मिलाने की विधि, पौधा रोपने की विधि और पौधे को सूखने से बचाने की विधि। हम थे नेशनल अवार्डी किसान राममूर्ति मिश्रा जी के साथ, जिनको कई नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और बस्ती जनपद के जाने-माने जैविक किसान हैं और मोटे अनाज पर भी खेती कर रहे हैं, सुगंधित धान, काला नमक और अ, बासमती की भी खेती कर रहे हैं। तो आपने समय दिया और हमको डेमो करने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर पांडे जी।